हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल लेसन पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास, उसी के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और मैं इसमें आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगी और आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ऑप्शन सी खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं वाले में आप ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। तो इसका सही आंसर है बघेली। बघेली कौन सी भाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की है, ना कि पश्चिमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 334 से 315, अनुच्छेद 343 से 135 या अनुच्छेद 334 से 153। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या मैसूर। तो इसका सही ऑप्शन है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली या ऑप्शन सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी या ऑप्शन डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन ए, क्योंकि पहले पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के निर्देश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हिंदी के विकास के निर्देश। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की बोली। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो इसका सही आंसर है बिहारी, क्योंकि बिहारी के अंतर्गत आपको पता होगा मगही, मैथिली और भोजपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या ब्राचन। तो इसका सही ऑप्शन है सौरसेनी, क्योंकि आपको पता है कि खड़ी बोली किस की भाषा है। जो खड़ी बोली है ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां होंगी वो सौरसेनी अपभ्रंश में ही आएंगी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी भाषा के आधार पर, कब की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 या 1956। तो इसका सही ऑप्शन है 1956।
नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पूर्वी हिंदी, या सी बिहारी से, या डी पश्चिमी हिंदी से। तो इसका सही ऑप्शन है बी पूर्वी हिंदी से, क्योंकि बघेली बोली जो है आपको पता होगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। तो बघेली बोली का संबंध किस भाषा से होगा? पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो इसका सही ऑप्शन है 14 सितंबर 1949। तभी से 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बी.जी. खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी जी.बी. पंत, या डी बी.पी. सुब्बोरोयान। तो इसका सही ऑप्शन है ए बी.जी. खेर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ये आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, ये कल जो आपने लेसन पढ़ा था 2 दिन में, हिंदी भाषा का विकास, उस लेसन के एमसीक्यूज़ थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा और आपको क्लास पसंद